गाइस, वेलकम बैक अगेन इन लेट्स ब्रेक अवर लर्न में। यार उठो और जागो, कब तक सोते रहोगे इसी तरह। पढ़ो, कुछ आगे बढ़ो। जो लोग जिंदगी में पढ़ते हैं वो वही, शिक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए आप चाहे कोई भी हो, स्पोर्ट पर्सन हो, चाहे आप एक्टर बनना चाहे, कुछ भी, कोई भी आपका गोल हो, लेकिन आपके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। क्योंकि शिक्षा हमें एक अच्छा नागरिक बनाती है, हमारे देश में हमारी कुछ इज्जत और सम्मान हमें दिलाती है। इसलिए आप पढ़िए और पढ़िए और पढ़िए। जितना ज्ञान होगा, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। इसलिए आइए देखते हैं। ये है हमारी सेशन का, हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट है, सेकंड एपिसोड है। जिन लोगों ने यार फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो जाके देख लीजिए, उसके बाद ये सेकंड पार्ट देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा चैप्टर। तो गाइस, हमने आपको बताया था कुछ जो हमारे न्यूट्रिएंट्स थे, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट बता दिया था हमने, विटामिन बता दिया था मैंने, और मिनरल्स बता दिए थे, और क्या कहते हैं फैट बता दिए थे, प्रोटीन्स बता दिए थे, ये इनके स्रोत क्या क्या है वो बता दिए थे। अब हमने ये हमें ध्यान देना है कि जो हमारी विटामिन जो होती हैं वो 3-4 तरह की होती है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। अब हमें इन विटामिन का अलग अलग स्रोत हमें देखना है, कौन सा स्रोत कहाँ से क्या मिला है, कहाँ से कौन सी हमें विटामिन मिली है। देखिए, उस वीडियो में हमने बताया था आपको विटामिन के बारे में और उनके स्रोत के बारे में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, विटामिन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। तो अब इनके स्रोत क्या क्या है अलग अलग तरह से। तो विटामिन ए हमें मेनली कहाँ से मिलती है? मिल्क हो गया, एग हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स, और हमारा विटामिन बी जो है ये लीवर यानी कि जिगर, लीवर हो गया, रेड मीट, ये इसके मुख्य स्रोत हैं या सोर्सेस कह लीजिए। विटामिन बी आप सभी लोग लगभग जानते ही होंगे, सरल है बहुत ही, लेमन, ऑरेंज, एटसेट्रा। और विटामिन डी का मुख्य जो स्रोत है वो है हमारा सनलाइट। सनलाइट विटामिन डी से कैसे मिलती है? सनलाइट हमारी बॉडी जो है एब्जॉर्ब करती है सन से, और विटामिन डी को बनाती है अपनी बॉडी में ही। विटामिन डी हमारी प्रिपेयर होती है। तो इसका मेन सोर्स जो है, अल्टीमेट सोर्स जो है वो है सनलाइट। और भी हैं सनलाइट के अलावा। क्या है? विटामिन डी का मुख्य स्रोत जो है हमारी सनलाइट है, अल्टीमेट सोर्स है। क्योंकि हमारी बॉडी विटामिन डी कहां से लेती है? सनलाइट को एब्जॉर्ब किया और हमारी बॉडी सेल्फ प्रिपेयर करती है विटामिन डी को अपनी बॉडी के ही अंदर। तो इसलिए इसका मेन सोर्स जो है वो है हमारा सनलाइट। सनलाइट के अलावा और भी इसके सोर्सेज हैं, हमारा मिल्क ले लीजिए। मिल्क जो है हमने बताया था आपको ऑलराउंडर है, इसलिए मिल्क भी हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, ए बी सी विटामिन डी, ये इसके चार जो विटामिन को 4 भागों में बांटा गया, ये इनके स्रोत हैं। तो बात करते हैं डाइटरी फाइबर्स और वाटर की। तो डाइटरी फाइबर्स हमने आपको बताया था, ये रफेज होता है एक तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो फूड होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एट लास्ट में रह जाता है, या फिर जो भी बचता है तो उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है, और जो वेस्ट होता है हमारा बॉडी का उसको निकालने में बाहर मदद करता है। तो ये 2 इसके काम हैं। तो डाइटरी फाइबर्स पे आते हैं। इसके जो सोर्सेज हैं, डाइटरी फाइबर्स के जो सोर्सेज हैं हमारे, मिल्क, पल्सेस, होल ग्रेन्स यानी कि साबुत अनाज, ये मुख्य रूप से 3 इसके सोर्स हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, ग्रेन्स को ध्यान में रखिएगा कि ओनली ग्रेन्स नहीं, साबुत अनाज चाहिए हमें इसके लिए, और दालें हो गई और दूध हो गया। तो ये डाइटरी फाइबर्स के मुख्य स्रोत हैं।
अब बात करेंगे हम वाटर की। वाटर का काम आप सभी लोग समझते ही हैं। वाटर हमारी बॉडी की स्वेटिंग में हेल्प करता है। स्वेटिंग जब होगी तो डिजीज नहीं होगी ज्यादा। तो इसलिए वाटर जो है, वाटर के मुख्य स्रोत जो है, हम हैंड पंप से पंप आउट करके हम वाटर निकालते हैं, तो वो ग्राउंड वाटर से आता है। मुख्य स्रोत हमारा है ग्राउंड वाटर, क्योंकि वहीं से हमें साफ पानी मिलता है। तो इसमें लिख लीजिए ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर लेवल। तो ये आपके हो गए, इसके स्रोत हो गए। और इनका काम जो है हमने आपको बता दिया। डाइटरी फाइबर्स, डाइटरी फाइबर्स क्या करते हैं? डाइटरी फाइबर्स हमारी बॉडी के वेस्ट मटेरियल को रीड आउट करते हैं और डाइजेस्टेड फूड को और अनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और ये जो वाटर है, वाटर हमारा स्वेटिंग में हेल्प करता है, हमारी बॉडी को कूलिंग में मदद करता है। और हमारी बॉडी जब डाइजेशन कर रही होती है तो उसमें जो फूड जो है डाइजेस्ट हो रहा होता है, तो उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में मेन रूप से हेल्प करता है। तो इसका ये मेन वर्क है, ये नोट में लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। वाटर हेल्प्स टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। वाटर हेल्प्स टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड ड्यूरिंग द डाइजेशन, यानी कि डाइजेशन के समय पानी क्या करता है? मदद करता है जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने में फूड से। तो ये इसका मेन काम हो गया हमारा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और मैं साइड में हो जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक इसका। तो गाइस स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बैलेंस्ड डाइट। व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट? आप सब नहीं समझते होंगे तो इसलिए आपको समझा दूं। तो बैलेंस्ड डाइट का मतलब होता है एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में फूड का, ऐसे फूड का लेना जिसमें प्रॉपर मात्रा में, प्रॉपर प्रोपोर्शन में, यानी कि अनुपात या रेशियो में जो है न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, ये सारी चीजें प्रॉपर प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। साथ में वाटर भी हो और डाइटरी फैट्स भी हो। तो मतलब कि सारी चीजों की आवश्यकता हमारी बॉडी को, तो इसलिए प्रॉपर प्रोपोर्शन में सभी एक अनुपातिक रूप में होने चाहिए, हमें रिक्वायर्ड है। तो ये होती है बैलेंस डाइट। हमें ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें प्रॉपर प्रोपोर्शन में हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स प्लस वाटर प्लस डाइटरी फाइबर्स होने चाहिए। तो गाइस आइए बैलेंस डाइट की डेफिनेशन आपको बताते हैं।
तो गाइस बैलेंस डाइट होती है अ डाइट विच कंटेन्स प्रॉपर प्रोपोर्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड फैट एज वेल एज डाइटरी फाइबर्स। ये मैंने चीज नोटिस करने वाली है, वाटर। तो गाइस बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट होती है ऐसी डाइट जो जिसके अंदर क्या क्या चीजें हो, प्रॉपर प्रोपोर्शन में न्यूट्रिएंट्स हो, सच एज कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर प्रोपोर्शन में होने चाहिए, विटामिन होनी चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, प्रोटीन्स होनी चाहिए, फैट्स होने चाहिए। इसके अलावा एज वेल एज इन दोनों चीजों को भी ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। डाइटरी फाइबर्स भी होने चाहिए और वाटर भी होना चाहिए प्रॉपर अमाउंट में, तब वो डाइट कहलाएगी बैलेंस्ड डाइट। यानी कि उसमें ये प्रॉपर अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर भी होना चाहिए, ये एसेंशियल है, तब ये बैलेंस्ड डाइट कहलाएगी। अब गाइस आते हैं डिफिशियंसी में। डिफिशियंसी डिजीज जो होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। डिफिशियंसी डिजीज गाइस होती हैं जब होती हैं डिफिशियंसी डिजीज जब हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता या किसी न किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी रह जाती है। जैसे कभी विटामिन की कमी रह गई, कभी कैल्शियम हो गया हमारा, कभी मिनरल्स में कैल्शियम हो गया या कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया। तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में डिजीज हो सकती है, कुछ कोई ना कोई डिजीज हो जाती है। तो आपको डिजीज के बारे में ज्यादा डिटेल में नॉलेज इसमें बुक में नहीं दिया गया, इसलिए डिजीज के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो आप सिर्फ इतना समझ लिए, जब भी हमारी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट्स की, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब इनमें से किसी भी एक न्यूट्रिएंट्स या एक से अधिक भी हो सकते हैं, इनकी कमी होती है, तब हमें डिफिशियंसी डिजीज होती है, उनको कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज। और एक चीज दी गई है आपकी बुक में, ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। मोटापा कब होता है? जब हमारी बॉडी के अंदर फैट हो जाता है ज्यादा, इन मच अमाउंट। जो हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड फैट है उससे अधिक अगर फैट हो जाएगा तो हमारी बॉडी जो है मोटापा हो जाएगा, हमारी बॉडी में ओबेसिटी हो जाएगी। और एक होती है डिफिशियंसी यानी कि कमी। तो डिफिशियंसी हम आपको बता देते हैं, इसको कहते हैं कमी, या फिर ऐसी हालत में कुपोषण का शिकार भी हो जाते हैं। कुपोषण, लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन। डिफिशियंसी हमारी बॉडी में होती है जब हम हमारे बॉडी के अंदर जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है वो ना मिल पाए, उसकी कमी हो जाए तो होती है। कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, पतला शरीर हो जाता है, बीमार भी पड़ सकते हैं और भी बहुत सारे कारण। इसलिए प्रॉपर डाइट लीजिए, अपना ख्याल रखिए। इस पैंडेमिक सिचुएशन में सभी की जितना हो सके आपसे या आपके पड़ोसियों की हेल्प करिए। दूर मत भागिए, किसी से नफरत मत कीजिए। सभी मानव हैं, आप भी मानव हैं। सिचुएशन है, आई है, जाएगी, समस्या आती है, टलती है, इसलिए सभी का साथ दीजिए। सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, सभी लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और गाइस अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए यार। इसमें काफी मेहनत लगती है इसको बनाने में, इसलिए आप लोग जितना जितना अधिक से अधिक सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे, बाकी बच्चों को भी हेल्प मिलेगी। बाकी जो हमारे 6th क्लास के स्टूडेंट हैं